नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ जल्दी से कमेंट में। और दोस्तों, मैपिंग की क्लास आप लोगों की चल रही है, वर्ल्ड मैपिंग की। और होली के बाद में फिर हम लोग यूट्यूब पर स्टेट वाइज मैपिंग शुरू करने जा रहे हैं, जो आप लोगों की डिमांड है। मैंने पहले कराई थी कुछ स्टेट की, वो बीच में रुक गई थी। इस बार मूड ये है कि 28 के 28 स्टेट करा देंगे, है ना। वहाँ और कई बच्चे मुझे मिले भी, जिनसे बात भी, उन्होंने कहा सर वो एक बार एक स्टेट को उठा के पूरा तैयार कर लो ना, तो उसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, बेनिफिशियल है। एनीवे, मुद्दे की बात पर आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो भाई साहब, अभी पिछली जैसे कई क्लासों में मैंने किया है, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा मुद्दे की बात, है ना। डाउट आपका कुछ आना नहीं है, क्योंकि फैक्ट वाला हमारा सेक्शन चल रहा है, तो सीधा हम टॉपिक पर ही फोकस करेंगे, टाइम खराब नहीं करना है। बाकी आप लोगों की कमेंट मैंने चेक करता रहता हूं, तो पता चला कि वो क्लासेस कितनी और होंगी। भाई साहब, क्लासेस जितनी होंगी उतनी करवाई जाएंगी, क्योंकि मैं भी इतना फ्री नहीं हूं कि मैं आपको अननेसेसरी कुछ भी पढ़ाने बैठ जाऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। जो पढ़ाया जा रहा है दिमाग में ये बैठा लेना, वो बहुत जरूरी है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना। हेडिंग डालो आप लोग, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो सबसे पहली बात, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि किस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। देखो ध्यान से, इसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। हम्म, इसी कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। दोस्तों, अमेरिका अपने आप में एक कंप्लीट शब्द नहीं है। या तो नॉर्थ अमेरिका होगा, या साउथ अमेरिका होगा, एक लैटिन अमेरिका होगा। नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हो आप, साउथ अमेरिका आपके सामने है। एक और होता है लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है? पूरा का पूरा आ जाता है इसमें साउथ अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है, प्लस कैरिबियन आइलैंड। इन सबको मिलाकर के बनता है लैटिन अमेरिका, यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां पर लैटिन भाषा का यूज ज्यादा किया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे, तो एक हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, पनामा स्थमस के बारे में। पनामा स्थल संधि के बारे में। जो पनामा स्थल संधि है वो क्या करती है? कनेक्ट करती है। किसको किससे? कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाते हैं आगे मुद्दे की बात पे। सामने आपके कॉन्टिनेंट लगा हुआ है। सर,
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कि लैंडलॉक हो। हर एक कंट्री का बॉर्डर कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडी के साथ शेयर होता है। लेकिन साउथ अमेरिका में आपको दो कंट्री ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जिनका बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ है, और इनके नाम है, इस कंट्री को कहा जाता है बोलीविया, और इस कंट्री को कहा जाता है पैरागुए। बोलीविया और पैरागुए। आगे बात समझ में? ये दोनों ही कंट्री कैसे हैं, मैं लिख देता हूं इनके बारे में। ये दोनों के दोनों कंट्री कैसे हैं, तो आपका आंसर होगा ये दोनों लैंडलॉक है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश है। बात बराबर है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझना शुरू करते हैं, यहाँ के माउंटेन से उठाते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते चले जाएंगे। ओके, चलिए जी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो यहां एक माउंटेन आता है, एक ही माउंटेन है और वो भी खतरनाक वाला माउंटेन है। ये जो कंट्री है ये वेनेजुएला है। माउंटेन यहां से ऐसे यूं शुरू होता है, यहां से ऐसे यूं शुरू होगा माउंटेन, और यहां ऐसे यूं फैला हुआ होगा। यहां के ऐसे यूं दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस माउंटेन को क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इस वाले माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है सर, इधर लिख लेते हैं इसके बारे में, एंडीज माउंटेन। इसे कहा जाता है एंडीज पर्वत। ठीक है, अब आप खुद सोचो कितना बड़ा पर्वत हो सकता है ये। हमारे भारत की जितनी लंबाई है उसका भी डबल है। ठीक है, हमारे भारत की जितनी लंबाई है ना उसका भी डबल है। यानी कि इसकी अगर आपसे लंबाई पूछी जाती है तो इस माउंटेन की जो लेंथ है कितनी है, तो आप तुरंत बोलोगे इस माउंटेन की जो लंबाई है वो है 7200 किलोमीटर। इतनी लंबाई के साथ ये है विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन। क्या है ये है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत। पूरे के पूरे विश्व का ये कैसा पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। किस टाइप का माउंटेन है ये, तो ये है वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। ये है ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये जो माउंटेन है, इसमें गौर से सुनना मेरी बात को। देखो, ये इधर वाला कंट्री कौन सा है, इस कंट्री का नाम है चिली, और ये वाला जो कंट्री है इसका नाम है अर्जेंटीना। इन दोनों के बीच में यहां पे एक दर्रा है। इस दर्रे को क्या कहा जाता है, इस दर्रे को कहा जाता है उस्पाल्टा दर्रा। उस्पाल्टा दर्रा कहा जाता है। और जो ये उस्पाल्टा दर्रा है ये कनेक्ट कर रहा है किसको, चिली और अर्जेंटीना को।
चिली और अर्जेंटीना को उस पाल्टा दर्रा जोड़ता है, और यहां से एक रेलवे लाइन भी निकाली गई है। इसी के अंतर्गत यहां अर्जेंटीना में एक चोटी आती है जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ, जो एकांकागुआ है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे ऊंची चोटी है कहां की? पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। क्लियर है जी? अब मेरी बात को गौर से सुनना। यहां बीच में जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक प्लेट्यू है, और इस प्लेट्यू को किस नाम से जाना जाता है? ये जो प्लेट्यू है इसे कहा जाता है बोलीविया प्लेट्यू। इसे कहा जाता है बोलीविया का पठार। अगर मैं बोलीविया के पठार की बात करूंगा तो ये सबसे पहली बात एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है, राइट? यहां पर नाइट्रेट के रिजर्व पाए जाते हैं, बॉक्साइट देखने को मिलता है यहां पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर ना एक झील है, और उस झील का नाम है टिटिकाका लेक। जो टिटिकाका लेक है ना, ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील मानी जाती है, मतलब जहां नाव चलाई जा रही हो। ठीक है? ये क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेशन लेक। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। करो पूरा नोट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी हाइट लिख लेना, 6961 है, 6961 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां से ऐसे ही बॉर्डर से होते हुए एक नदी का ओरिजिन होता है, और इस नदी को कहा जाता है अमेजन रिवर। ठीक है? क्या कहा जाता है इसको? अमेजन नदी कहा जाता है। आप लोग हेडिंग डालोगे।
अमेजन रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, ओरिजिन कहां से हो रहा है? ओरिजिनेट फ्रॉम एंडीज माउंटेन। एंडीज पर्वत से निकलती है। कहां कहां बहती है ये? पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है। पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में बहती है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है, इसे माना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। क्या माना जाता है इसको? विश्व की सबसे बड़ी नदी माना जाता है इसको। ठीक है। क्यों माना जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी? चौड़ाई ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो जो अमेजन रिवर है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, और फैक्ट क्या है ध्यान से सुनना। इस पर आज तक कोई भी ब्रिज नहीं बनाया गया है, क्योंकि चौड़ाई क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहां की जो सॉइल है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है। एक तो इसकी विड्थ ज्यादा है, और यहां पर जो सॉइल है वो कैसी है, अनस्टेबल है। इसकी वजह से कोई भी इस पर ब्रिज नहीं है। ठीक है। अमेजन के आसपास का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? इस आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है अमेजन बेसिन। ठीक है। मैं लिख रहा हूं। अमेजन बेसिन की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? यहां पे पाए जाते हैं वर्ल्ड्स हाई डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना? विश्व के सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। और इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। जो वन पाए जाते हैं, इन वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वास का नाम दिया जाता है। ठीक है। और अब क्योंकि ये घने वन जो हैं कार्बन को बहुत बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है।
इन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, तो इसी में अगला पॉइंट आएगा कि जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं इसमें एनाकोंडा पाया जाता है। पाइथन होता है अजगर जैसा, एनाकोंडा फाउंड। यहां पर ये नदी क्या करती है? डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ओके, नोट करो जल्दी। हाँ भाई, वो वीडियो देखा आपने, क्या बोलते हैं उसको, अल्फ्रेड साइक्लोन वाला, पूरा एनिमेटेड वीडियो, बहुत मन से बनाए हम उसको, देखना उसको, ठीक है? अल्फ्रेड साइक्लोन, और वो तो आपके करेंट अफेयर में भी काम आएगा। आगे बढ़े। चलो, अब आ जाते हैं यहाँ की कंट्री, उठाते हैं कंट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर मैं बात करूंगा तो ये किस लिए जाना जाता है? यहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का रिजर्व है वेनेजुएला में। हेयर पेट्रोलियम रिजर्व। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व फाउंड, ठीक है? वेनेजुएला में क्या होता है, यहां विश्व का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है, ठीक है? आगे अगर मैं बात करूंगा तो वेनेजुएला में और क्या खास बात है? यहां पर विश्व का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है। नेक्स्ट, पहला ऐसा कंट्री है ग्लेशियर खत्म। ग्लेशियर नॉट फाउंड।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए ग्लेशियर खत्म हो गए। और अगर मैं बात करूंगा आपसे तो यहां पर एक लेक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लेक मरकाइवो। मरकाइवो झील है। मरकाइवो झील की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम रिजर्व के लिए जानी जाती है। जानी जाती है। और अगर मैं बात करूंगा वेनेजुएला में तो यहां पर ध्यान से सुनना, बॉक्साइट पाई जाती है। ठीक है ना? क्लाइमेट यहाँ की मॉइस्ट है, तो सबसे पहले लेटेराइट बनता है और लेटेराइट ही बॉक्साइट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एक नदी है, कैरो। कैरो रिवर पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। और इसकी हाइट है 979 मीटर। इतनी ऊंचाई के साथ ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे इस वाली कंट्री के बारे में, दैट इज कॉल्ड ब्राजील। मजा आ रहा है? आगे बढ़े। इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको दिख रहा है कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बस यही ये दिख रहा है। तो ये है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। है ना? ये है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके। ओए, मेरा दिमाग खराब है। विश्व का सबसे बड़ा नहीं, महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ये लिखेंगे। नेक्स्ट, ब्राजील की अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये किस पर लोकेटेड है? जैसे कनाडा के बारे में मैंने बताया था कैनेडियन सील्ड पर लोकेटेड है, वैसे ही ये ब्राजीलियन सील्ड पर लोकेटेड है। तो यहां मिनरल्स के रिजर्व मिलेंगे। ओके।
अगर मैं यहां की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, located on Brazilian shield. So having minerals. ब्राजीलियन सील्ड पर लोकेटेड है, इसलिए यहां पर क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन ओर है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है, इन सब के रिजर्व यहां देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ब्राजील किस चीज के लिए जाना जाता है? कॉफी और शुगर केन। इन दोनों के प्रोडक्शन में पूरे विश्व में पहला स्थान है। और कॉफी के यहां पर ध्यान से सुनना, जो बागान है उनको क्या कहा जाता है? कॉफी के जो बागान है उन्हें क्या कहा जाता है? फजिंडा कहा जाता है। कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजिंडा कहा जाता है। यहां पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। इन ग्रासलैंड को कंपोज कहा जाता है। और वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं ना, इसको ऐड कर लेना, इनको लानोस कहा जाता है। ठीक है। ब्राजील जाना जाता है हार्डवुड प्लांट के लिए, ट्री के लिए। कठोर लकड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं यहां। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब हम इस वाले कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अर्जेंटीना। इधर का रफ कर देता हूं मैं। अर्जेंटीना में ग्रासलैंड क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। ठीक है। अर्जेंटीना किसके लिए जाना जाता है? एक तो मीट प्रोडक्शन होता है यहां पे, और एक होता है ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है। मांस उत्पादन, और एक होगा मीट उत्पादन। इन दोनों के लिए जाना जाता है। ग्रेन का प्रोडक्शन यहां होने के पीछे कारण है क्योंकि पंपास जैसे ग्रासलैंड कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करते हैं। सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो कि खेती करने के लिए बहुत बेहतर होते हैं। अर्जेंटीना का जो ये नॉर्थ पार्ट है, यहां पर मार्सी एरिया पाया जाता है। यानी कि ये दलदल भूमि है, और इस दलदल भूमि को नाम दिया जाता है ग्रान चाको। क्या कहा जाता है इसको? ग्रान चाको कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो
बस यही खास है। अब नया कंट्री पढ़ेंगे ये वाला, चिली, है ना, चिली। चिली की अगर मैं बात करूंगा तो क्या खास बात है इसमें चिली में, ये है वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कंट्री है ना, विश्व का शुष्कतम देश है। पूरे विश्व का क्या है, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा ड्राइनेस यही देखने को मिलेगी। यहां पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें नाइट्रेट के रिजर्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें, नाइट्रेट रिजर्व पाया जाता है। चिली का जो नॉर्थ पार्ट है इसमें पड़ता है चुक्की माता का प्लेट्यू। इसमें पड़ता है चुक्की माता का पठार। चुक्की माता प्लेट्यू पड़ता है इसमें, चुक्की माता का पठार है। जो चुक्की माता का पठार है ये किस चीज के लिए फेमस है, तो आपका आंसर होगा कॉपर प्रोडक्शन के लिए। कॉपर उत्पादन के लिए। और यहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन होता है, यानी इसकी रैंक क्या है, पूरे के पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, एक पॉइंट मैं चेक कर रहा हूं। हाँ जी। जो ये वाला सबसे नीचे आपको टिप वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाता है टेरा डेल फ्यूगो।
टेरा डेल फ्यूगो की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये चिली और अर्जेंटीना दोनों का पार्ट है। ठीक है। मलक्का स्ट्रेट इसको अलग करती है, यहां पे एक जल संधि है, मुख्य भूमि से अलग करती है। मलक्का स्ट्रेट नहीं, मैगलन स्ट्रेट। मैगलन जल संधि क्या करती है इसको? मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है? यहां पर गोल्ड रिजर्व देखने को मिले और फिश के रिजर्व हैं यहां पे। इसी कहा जाता है लैंड ऑफ द फायर। ठीक है ना? क्या कहा जाता है इसको? लैंड ऑफ द फायर कहा जाता है, अग्नि की भूमि कहा जाता है। मजा आ रहा है? पूरे विश्व में इतना कुछ जानने को मिल रहा है। हम्म। आगे बढ़ जाएं। पीएनजी रहेगी आज इस वाले टॉपिक की। चक्कर है ना, फिर मैप को बार बार कहाँ लगाता फिरता मैं। ये वाला कंप्लीट हो ही चुका है हमारा। अब चलो बात कर लेते हैं, इसके बारे में बता ही चुका हूं मैं, बोलीविया के बारे में, टिटिका का लेक है यहाँ पे, ये भी डन है। अब हम आगे बात करते हैं, किसके बारे में बात करें? इसके बारे में, पेरू। पेरू की अगर हम बात करेंगे तो पेरू जो है, इसमें खास बात क्या है? यहां पर एंडीज माउंटेन लोकेटेड है। यहां पर एक माउंटेन है जिसे रेनबो माउंटेन कहा जाता है। अब आप बोलोगे रेनबो माउंटेन क्यों कहा जाता है? रेनबो माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कई सारे कलर्स की चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसमें रंगीन चट्टान पाई जाती है। इसमें कैसी चट्टान पाई जाती है? रंगीन चट्टान पाई जाती है। और पेरू के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है?
ये वाला इक्वाडोर है। इक्वाडोर देश है। यहां पर एक बड़ा खतरनाक टाइप का एक्टिव वॉल्केनो है जिसे कहा जाता है कोटोपैक्सी। एक्टिव वॉल्केनो है। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ओके, यहां पर क्या है, कोटोपैक्सी नाम से सक्रिय ज्वालामुखी लोकेटेड है। नोट कर दो पूरा। आगे बढ़े। हाँ जी, इस कंट्री के बारे में और दो तीन पॉइंट समझ लो। इसका नाम है कोलंबिया। यहां पर टाटाकोआ डेजर्ट है। ठीक है, एक तो यहां पे टाटाकोआ डेजर्ट है, बाकी यहां पे ऑयल और गैस के रिजर्व पाए जाते हैं। और ध्यान से देखो आप, इसके यहां पर कौन सा ओशियन है, ये है सर अटलांटिक ओशियन। और यहां पर है पैसिफिक ओशियन। दो महासागरों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन के साथ और पैसिफिक ओशियन के साथ। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। और दोस्तों, मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को, है ना, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, है ना।
इस बार जो होली आ रही है ये आपके जीवन में इतने सारे रंग लेकर आए कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। और त्योहार है, कुछ त्योहार की बुराइयां भी होती हैं छोटी मोटी, और वो भी बेवकूफ़ी की वजह से बुराइयां होती हैं, जैसे कीचड़ की होली खेलना। कई बार ऐसा होता है गांव में, जो लोग रहते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे, ईंट पत्थर भी लग जाते हैं, लोग ड्रिंक वगैरह करके वो लड़ाई झगड़े वो सब करते रहते हैं। तो गांव में कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। आप समझदार हो, वेल एजुकेटेड हो, इन चीज़ों से बचना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत गांव में इस टाइम पर लड़ाई होने की रहती है कि आपस में दो गुट भिड़ गए, वो हो गया। ओवरऑल मेरा समझाने का मतलब आपको ये कि आपको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को, है ना, बिना किसी विवाद में पड़े हुए। तो मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा आज क्लास ऑफ क्या नाम है, आज ही क्लास है आपकी। अब आपकी जो क्लास होगी नेक्स्ट वो होगी मंडे को, ठीक है। तो चलो सेलिब्रेट करो आप भी, हम भी घर जा रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।